समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है। एक और भारत को गुलाम बनाने के लिए देशद्रोही ताकतें जनसंख्या के रूप में, नाना प्रकार के जिहाद के रूप में अपने पांव पसार रही हैं। बहुत सारे नगर, बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर पूरी तरह से म्लेच्छों के हो गए हैं। देश में अशांति फैलाने वाले पत्थरबाजों के हो गए हैं। ये सच है कि बिल्कुल दर्पण की तरह दिखाई दे रहा है कि अगर एक भी चूक हुई तो भारत को बांग्लादेश बनते देर नहीं लगेगी, भारत को पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर बनते देर नहीं लगेगी। वो तो किसी एक चूक का इंतजार कर रहे हैं कि लास्ट 15 मिनट और वो पूरा देश उनकी मुट्ठी में होगा। एक तरफ ये स्थिति है देश की, लेकिन दूसरी तरफ देश की स्थिति कुछ और है कि आज अगर दूर दराज से कोई आता है तो वो काशी की शोभा देखना चाहता है, वो मथुरा की, वृंदावन की रज में लेटना चाहता है, वो अयोध्या की भव्यता देखना चाहता है। पहले कोई दूर दराज से आता था तो सबसे पहले उसके दिमाग में ताजमहल रहता था, कुतुब मीनार रहता था, यही सब चीज़ें रहा करती थी। लेकिन आज कोई दूर दराज से जब आता है तो उसके दिमाग में ताजमहल नहीं होता, उसके दिमाग में वृंदावन की वो रज होती है, वो अयोध्या की शोभा होती है, वो काशी की भव्यता होती है, जिसके लिए तरसती सी आंखों से, श्रद्धा भरे हृदय से हर एक हिंदू हृदय सज रहा करता था। समय तो बदला है। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। कुछ तो होगा इन 15 वर्षों में, 2037 कुछ तो होगा। या तो गजवाए हिंद होगा या तो भगवाए हिंद होगा। और मुझे लगता है अगर मातृ शक्ति जागी, स्त्रियों का बल भक्ति से ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ा, स्त्रियों के सामर्थ्य को अगर स्त्रियों ने पहचाना और हिंदुत्व के प्रति, ब्रह्मचर्य के प्रति, सनातनता की ऊंचाई के प्रति अगर मेरा नारी समाज जाग गया, माताएं जाग गईं, तो ये भारत कभी भी गजवाए हिंद नहीं होगा, ये भारत भगवाए हिंद ही होगा। क्योंकि कोई भी देशद्रोही नेता पैसे देकर, शराब देकर, झूठे वादे करके, नौकरी आदि का लालच देकर पुरुषों को खरीद सकता है, लेकिन स्त्रियों को नहीं खरीद सकता। कोई भी स्त्री अगर ये संकल्प ले ले कि मैं भक्ति से ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ूंगी, तो वो नारी नहीं है, वो नारायणी है। और नारायणी तो महिषासुर का अंत कर सकती है, नारायणी तो नरकासुर का अंत कर सकती है, नारायणी तो शुंभ निशुंभ का अंत कर सकती है, नारायणी तो रक्त बीज का रक्त पी सकती है, वो तो चंड मुंड की धड़ से उसकी खोपड़ी उखाड़ सकती है। वो अबला नहीं है, वो निर्बल नहीं है। वो तो तभी तक निर्बल है जब तक उसने अपनी शक्ति को संगठित नहीं किया है,
जब तक वो बिखरी बिखरी है, जब तक वो सोई सोई है, तभी तक कोई भी क्रूर समाज उस पर अत्याचार कर सकता है। लेकिन अगर वो संगठित हो गई, सज्ज हो गई, नारी से नारायणी होने के लिए संकल्पबद्ध हो गई, तो वो देशद्रोहियों के हलक में से अपने देश की मिट्टी का स्वाभिमान निकाल कर ला सकती है। इसमें कोई संदेह न करिएगा।